ये वक्त का पहिया है, हमेशा एक सा नहीं रहता। ये शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे को समझना ही होगा और ये भी समझना होगा कि अगर जनता ने तुम्हें चुनने से इनकार कर दिया है तो तुम्हें उन्हें कोसना बंद करना होगा। दरअसल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अपनी हार और महायुति की जीत से खफा हैं। उन्होंने नतीजे आने के बाद केवल यही कहा, कांट बिलीव महाराष्ट्र इज ट्रीटिंग मी दिस वे। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि महाराष्ट्र ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। यहाँ मैं सवाल करना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी क्या आप भूल गए कि आपने महाराष्ट्र की जनता के साथ कैसा व्यवहार किया था जब आप धोखे से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने के लिए उनके साथ गठबंधन कर लिया था, जिन्हें महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया था। उद्धव ठाकरे जी कहाँ थे आप जब आपके मुख्यमंत्री रहते हुए पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग की गई थी? जी हाँ, महाराष्ट्र के पालघर जिले में 16 अप्रैल 2020 को भीड़ ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर 70 साल के साधु कल्पवृक्ष गिरी और 35 साल के साधु सुशील गिरी के साथ उनके ड्राइवर नीलेश तेलगाड़े की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया था। मामले के तूल पकड़ने पर विभागीय जांच के बाद 18 पुलिस अधिकारियों को दंडित भी किया गया था। केवल यही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को कहा तो उस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे इन्हीं उद्धव ठाकरे की सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया था। यानी उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग की घटना हुई, मगर उनके ही बेटे आदित्य ठाकरे का इस चुनाव में सब भुलाकर यही कहना था कि कभी महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग के बारे में सुना है। लेकिन ये सारी जो बातें चल रही है मॉब लिंचिंग की, कभी महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग के बारे में सुना है? नहीं सुना है। द ललन टॉक के सौरभ द्विवेदी उनका इंटरव्यू ले रहे थे, मगर एक बार भी पलटकर पालघर मॉब लिंचिंग का नाम नहीं लिया था। केवल मॉब लिंचिंग ही क्यों, उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए एमबीए स्कैम भी तो जमकर हुए थे। हमने चुनावों से पहले ही आपको बताया था कि कैसे उद्धव ठाकरे के 2.5 वर्षों के कार्यकाल में 4,000 करोड़ रुपए के स्कैम्स सामने आए थे। फिर वो बॉडी बैग स्कैम हो, बीएमसी के कई स्कैम हो या खिचड़ी स्कैम हो, महाविकास अघाड़ी ने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए जमकर घोटाले किए। हमने एमबीए स्कैम पर विस्तार से पूरा वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। रही बात हिंदुत्व की, तो ये भी सभी जानते हैं कि कैसे खुद को आज भी हिंदुत्ववादी बताते हुए उद्धव सेना के पोस्टर्स से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहिब ठाकरे पूरे चुनाव प्रचार में गायब नजर आए, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाविकास अघाड़ी को चैलेंज भी किया था। उद्धव ठाकरे से मैं सवाल करना चाहूंगी कि आपने अपने पिता की कही हुई बातों का क्या सम्मान किया? नहीं किया। परिवार नहीं, कार्यकर्ता को जपना, सत्ता के पहले हमेशा जनहित और हिंदू हित देखना तथा कभी कांग्रेस से गठबंधन न करना। मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। ये सब बाला साहेब के मूल मंत्र थे, जिसके लिए महाराष्ट्र की जनता उन्हें पूजती थी। मगर आप तो ये सारे मंत्र ही त्याग गए, तो जनता आपको कैसे पूजे? विचारधारा की लड़ाई में अगर बेटा पिता के राह पर नहीं चल सकता, तो क्या उससे पार्टी को बचाना जरूरी नहीं? दरअसल उद्धव ठाकरे ने जनता के साथ हमेशा विश्वासघात ही किया है। यही नतीजा है कि जनता ने उन्हें ठुकरा दिया है। महाराष्ट्र की जनता अब समझ गई है कि हिंदुत्ववादी कौन है और ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट बैंक किसे रास आता है। महाराष्ट्र की जनता समझ गई है कि जो अपने पिता का ना हो सका, जो अपने पिता के सिद्धांतों पर ना चल सका, सरल शब्दों में कहूं तो जो अपने पिता का सगा ना हो सका, वो महाराष्ट्र की जनता का सगा कैसे होगा? खैर, अंत में देखना यही होगा कि उद्धव ठाकरे की राजनीति किस ओर जाती है। मला मोदी आणि शाह घरी नाही बसू शकत। ज्या दिवशी तुम्ही मला सांगाल की उद्धव आता बस झालं, घरी बस, त्यावेळेला मी क्षणार्धात घरी बसेन। पण जोपर्यंत तुम्ही मला सांगताय की उद्धवजी तुम्ही लढा, मग कोणी माझ्या वाटेमध्ये येऊ दे, मी तुमच्यासाठी प्राण गेला तरी 72 पण लढून जिंकून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। मला मोदी आणि शाह घरी नाही बसू शकत। ज्या दिवशी तुम्ही मला सांगाल की उद्धव आता बस झालं, घरी बस, त्यावेळेला मी क्षणार्धात घरी बसेन। पण जोपर्यंत तुम्ही मला सांगताय की उद्धवजी तुम्ही लढा, मग कोणी माझ्या वाटेमध्ये येऊ दे, मी तुमच्यासाठी प्राण गेला तरी 72 पण लढून जिंकून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। आपने ही कहा था, अगर जनता मुझे राजनीति छोड़ने के लिए कहती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जनता ने आपको नकार कर राजनीति से संन्यास का संदेश दिया है क्या? नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, पर आपकी राजनीति इसे रास नहीं आई, ये तो कहा नहीं जा सकता। इस पर आपके क्या विचार हैं? जरूर बताएं।